बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा गुड न्यूज़ टीवी के नाम से, और मैं हूं यूसुफ मदनी। आज दोस्तों मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो पैसे के हवाले से है। पैसा हमारे लोगों के पास डेफिनेटली होता है। वो गरीब है तो उसके पास कम होगा, अमीर है तो उसके पास ज़्यादा है। तो चूँकि मैं फ़ैसलाबाद के रहने वाला हूँ, तो फ़ैसलाबाद में तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बिज़नेसमैन हैं और बहुत बड़ा शहर है बिज़नेस के हवाले से, और वैसे भी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फ़ैसलाबाद। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताऊंगा कि पैसा रखने का जो तरीका है वो कौन सा होना चाहिए। यानी हम पैसा तो कमाते हैं, हम बैंक को यूज़ नहीं करते। यानी मैंने जो देखा है कि हमारे जो बिज़नेसमैन हैं वो पैसे को ज़्यादा बग़ैर बैंक के इस्तेमाल करते हैं या बग़ैर बैंक के रखते हैं। दोस्तों जी, बहुत बड़ी साइंस है। पढ़े लिखे लोग या पैसे से जो रिलेटेड या जो जिन्होंने बैंकिंग पढ़ी है वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैसे को अगर आप बैंक के ज़रिए से इस्तेमाल नहीं करते तो मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें काफ़ी सारा इसका असर होता है, असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। तो बैंक के ज़रिए से पैसे का लेन देन, बजाय इसके कि हम पैसे को अपने घर में, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, वो पैसा आपका मट्टी की शक्ल है। यानी मैं बिलखसूस उस पैसे का ज़िक्र कर रहा हूँ जो पैसा आप इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपके जो रोज़ाना की ट्रांज़ैक्शन है वो है 10 लाख की या 20 लाख की या 20 करोड़ की या 10 अरब की, जितनी भी है मिसाल के तौर पे, तो उसमें जो आपका पैसा रोज़ाना का यूज़ है वो है आपका 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। बाकी आपका लाखों या करोड़ों या अरबों रुपया वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो वो मेरे दोस्तों, चूँकि आप तो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे बिज़नेस में, आपने तो उसको घर में रखा हुआ, तो वो जो पैसा आपके घर में या किसी तिजोरी में या यानी वो बैंक में नहीं पड़ा। मेरा मकसद कहने का ये है, खुदा न खास्ता आप इसको नेगेटिव ना लें, घर से मुराद कि वो बैंक में नहीं पड़ा। जब वो पैसा बैंक में नहीं पड़ा तो वो पैसा मट्टी है। इस मुल्क की इकॉनमी में वो पैसा मट्टी की शक्ल है। तो हम उस पैसे को अपने अदर जगह पे जो रखते हैं उसके नुकसानात मुल्क की इकॉनमी में हैं, उसके नुकसानात दूसरे लोगों को हैं, उसके नुकसानात बैंकिंग सिस्टम को हैं। अच्छा, इससे अगली चीज़ जो है, कुछ लोग समझते हैं जी हमारे मुल्क में जो बैंकिंग का सिस्टम है वो गैर इस्लामी है। तो अब तकरीबन स्टेट बैंक की तरफ से काफ़ी जो अपना बैंक हैं उन्होंने इस्लामिक ब्रांचें बना ली हैं और आप उनमें रख सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग हमारे मुल्क में है, काफ़ी सारे बैंक ऐसे हैं। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, चूँकि इसमें ज़ाहिर है लोग समझेंगे कि पता नहीं मैं किसी को एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये मेन बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम के तहत भी चल रहे हैं और बाकायदा उनका जो सिस्टम है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है। तो आप उनमें अपना अकाउंट रखें, उन बैंकों के ज़रिए अपने जो पैसे का लेन देन है वो करें। इसमें कोई शरई मामला, इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा मसला है तो वो उलमा से मशवरा कर सकता है, पूछ सकता है। अच्छा, मेन मैं जो जिस चीज़ को फोकस करना चाहता हूँ, जो मैं आज आपको ये बताना पसंद करता हूँ या चाहता हूँ, वो बात ये है कि जो पैसा आपके बैंक में नहीं पड़ा, बाहर पड़ा है, वो पैसा आपके ना मुल्क के काम आ रहा है, ना किसी गरीब के काम आ रहा है, ना वो पैसा आपके काम आ रहा है, और ना वो हमारा जो असासा होता है, जो हम आजकल के दौर में आपको पता है
कि इंटरनेशनली हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो शो करता है कि जी इतना बिज़नेस हमारे मुल्क में बैंकों के थ्रू हुआ है या इतना डॉलर हमारे पास पड़ा है, उसकी वजह से हमारी जो इकानमी है उस बेस पे उसका उतार चढ़ाव जो होता है या उसका जो हमारा अपना अकाउंट में बैलेंस होता है मुल्क के अकाउंट में डॉलर की शक्ल में, उस हवाले से हमारे रुपए की कदर पे भी असरात पड़ते हैं, कम होता है या ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो इंटरनेशनली अपना उसके ऊपर जांच पड़ताल होती है कि कौन मुल्क कितना गरीब है या कौन मुल्क कितना अमीर है, उस हवाले से भी वो पैसा अगर तो आपके बैंक में पड़ा है तो वो ज़रूर मुल्क के जो मामलात हैं इंटरनेशनली उनमें भी रोल प्ले करेगा और मुतल्लिका बैंक भी उसको इस्तेमाल करेगा। ये मैं पॉजिटिवली आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पॉजिटिवली सोचें तो आपका पैसा इमानतन वो बैंक में भी पड़ा है, उसको मुतल्लिका निजी या सरकारी बैंक भी इस्तेमाल कर रहा है, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में भी शो हो रहा है, गवर्नमेंट की इकानमी में वो सर्कुलर भी उसका वो सर्कुलेट भी हो रहा है। और इसी तरह वो इंटरनेशनली जब ये अपना मेजर किया जाता है कि कौन सा मुल्क कितने असासे रखता है तो उसमें भी वो शो होता है। तो जो पैसा हम बैंक से बाहर रखते हैं अपने काम में भी नहीं डालते तो उस पैसे का डेफिनेटली मैं कहता हूँ ज़ाहिर है आप यूज़ नहीं कर रहे, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको फ़ायदा भी नहीं है और कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी इंसान या कोई भी अपना जो मुल्की लेवल पे उससे कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो काइंडली ये छोड़ें, ये दुनिया में हर चीज़ रह जाएगी। हम पैसा बनाते हैं तो जनाब उसको रखने के हवाले से जो बैंक को इस्तेमाल नहीं करते कि पता नहीं कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी। खुदा के बंदो, इंसान ने दुनिया में रहना है और उसने 2 ही रोटियां खानी हैं, 2 सुबह खा ली, 2 दोपहर को, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शाम को, 6 रोटियां हो गई। तो मुझे बताओ कि ठीक है, पैसा एक पॉजिटिव चीज़ है और इससे अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो उससे गरीब रोज़गार की शक्ल में फ़ायदा भी उठाते हैं आपसे। जैसे मिलों में, बड़े बड़े कारखानों में गरीब काम करते हैं, उनको फ़ायदा होता है, तो उसका भी अल्लाह पाक आपको अजर देता है। लेकिन फिर भी पैसे का मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पैसे को बैंक की शक्ल में इस्तेमाल करें ताकि वो आपका पैसा, आपकी अमानत महफूज भी रहे और मुल्क की इकानमी में उसका हिस्सा भी शुमार होता रहे और इसी तरह मुल्क उससे फ़ायदा भी लेता रहे, आवाम उससे फ़ायदा भी लेते रहें, मुतल्लिका बैंक अदारे भी उससे फ़ायदा लेते रहें। इंसान की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो उससे हमें अल्लाह पाक अजर भी देगा और उससे हमारे लोग फ़ायदा भी लेंगे, हमारी रियासत, हमारी स्टेट फ़ायदा भी लेगी और इंटरनेशनली हमें उसके फ़वाइद बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा गुड न्यूज़ टीवी जनाब, तो इसको आपने सब्सक्राइब करना है, आपने इसको लाइक करना है, मुझे कमेंट करना है, आपने इसको शेयर करना है दोस्तों के लिए। तो चूँकि इस पे आपको फिर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हमको नई वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। मेहरबानी। यूसुफ मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।